होगा। अटल बिहारी वाजपेयी, जन्म सन 1926। भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के रोज मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उन्होंने बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर से तथा एमए एलएलबी की पढ़ाई कानपुर में की। उनकी रचनाओं में मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरी 51 कविताएं, सेक्युलरवाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्यम न पलायनम, नई चुनौती, नया अवसर आदि प्रमुख है। प्रस्तुत रचना एक आह्वान गीत है। इस गीत में वे हम सब भारतवासियों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं। बधाई आती है आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि देशवासियों से उन्नति के मार्ग पर बढ़ने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि उन्नति के मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे प्रलय ही क्यों न आ जाए, हमारे मार्ग में अंगारे ही क्यों न बिछे हो, सिर पर आग की लपटें ही क्यों न बरस रही हो, हमें इनका सामना करना होगा और अपने हाथों में खुशी खुशी आग लगाकर हमें जूझना होगा। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपने आप को हर स्थिति में ढालना होगा। कवि कहते हैं कि चाहे हंसी खुशी का माहौल हो अथवा कष्ट झेलने यानी गम का, चाहे तूफान आए या जान निछावर कर देने की स्थिति उत्पन्न हो, चाहे शस्य श्यामला धरती का सुख भोगने को मिले अथवा उजाड़ स्थिति में कष्ट सहना पड़े, अपमान सहन करना पड़े या सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति हो, हमें हर हाल में साहस और बहादुरी के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा कष्ट कलेश सहते हुए जीने के लिए उसका सामना करना चाहिए। हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर ध्रुणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमारा मार्ग उजालों से भरा हुआ हो अथवा सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो अथवा विपत्तियों का पहाड़ फाट पड़े, ध्रुणा का पात्र बनना पड़े या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले अथवा दीर्घ काल तक हार का सामना करना पड़े, हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही क्यों न देनी पड़े, पर हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावश बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि यदि उद्देश्य हमारे समक्ष हो तो हमें निरंतर प्रगति करते रहना करना चाहिए। उसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं करना चाहिए। हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और अपने चेहरे पर श्रम से थकान का नामो निशान नहीं लाना चाहिए।
हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक जैसी होनी चाहिए। हमें अपना सब कुछ निछावर करके किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें वर्षा ऋतु की तरह की सब पर कुछ निछावर करते रहना होगा। हमें सब लोगों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि कहते हैं कि हमें कांटों भरा जीवन जीना होगा। हमें जीवन में आने वाले दुखों की परवाह नहीं करना है। हमें प्यार स्नेह से रहित जीवन भले ही जीना पड़े, पर हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना है। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन क्यों न त्याग देना पड़े।